दूर है, सफर बड़ा लंबा है। जिंदगी में लोग हमको जीने नहीं देते अगर माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, उनकी दुआएं ना हो। एक बच्चा था, उसका नाम था पुंडलीक। वो संत से कहता है, आप मुझे बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ है? तो उसने कहा कण कण में भगवान है। उसने कहा आपके माता पिता हैं? उन्होंने बोला हाँ। आपके गुरु हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल है। उन्होंने कहा फिर तेरे से बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है, तू तीर्थों में घूम रहा, गंगा जी जा रहा, जमुना जी जा रहा और संतों के चक्कर काट रहा। तेरे माता पिता ही तेरे गुरु हैं, तेरे माता पिता ही तेरे भगवान। तभी कहते सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता। सारे तीर्थ सारे देवता माता पिता पे देखने वाली नजर से। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है। घर आ गया, घर आकर के वो अपने माता पिता की सेवा करने लगा दिन रात, बाकी उसका कोई काम नहीं। वो ना राम कहता था, ना राधा कहता था, ना कृष्ण कहता था। एक समय ऐसा आया, भगवान प्रसन्न हुए। देखो भगवान से एक भक्त ने कहा, बीच में मैं 2 लाइन बता रही हूं कि भगवान तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मेरी रचना की और मैंने तेरी रचना की, पर मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है कि तेरी रचना को तो लोग भूल गए और मेरी बनाई रचना के आगे अपना माथा टेकते अभी। अरे मांगना ही है तो उस माता पिता से मांग जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा। उस पिता का शुक्रिया अदा कर जिसने आज तुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। तो भगवान लीजिए, भगवान ने पुंडरीक के वहां आए और दरवाजा खटखटाया। पुंडरीक ने बोला कौन है? भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। उसने कहा ऐसा है मैं अभी सेवा में हूं, आप थोड़ा आराम करें, मैं फिर आता हूं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को अंदर आने दो। तो भगवान पुंडरीक ने दरवाजा खोला और वो अंदर आए। तो उसने क्या करा, वहां अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उनको स्नान करा रहा था। उसने एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उठा करके खिसकाई और बोला प्रभु इस पे विराजमान हो जाएंगे और तब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं। आज भी पंढरपुर जिले में भगवान ईंट पे खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में 14 तारीख को आज भी मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, जिसने उनकी पूजा कर ली, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे नाम कर लिए। माता पिता को तो भेज दिया वृद्धाश्रम या छोड़ दिया घर में, तुम खाओ ना खाओ हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरी संपत्ति के हकदार हम हैं। जो भी है सब मेरा है, तेरा कुछ नहीं। वो पिता जो ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, ना सर्दी, ना कुछ, उसकी तबीयत भी खराब है तो भी वो इस चीज को ध्यान नहीं देगा। बच्चे ने कहा पिता से पापा मुझको 15-20 हजार रुपए चाहिए, बाप की जेब में 500 रुपए भी नहीं थे। पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर, शाम तक तेरे उसमें पहुंच जाए। उस पिता को भूल गए। अरे आप एक पत्थर थोड़ी देर के लिए अपने पेट में बांधिए तो आपको 8 हजार का भाव पता चल जाएगा। उस माँ की का कैसे, उसके ऋण से तो ऋण हो ही नहीं सकते जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा। तो कहने का मतलब यह है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। मंदिर जाए ना जाए, पूजा करें ना करें, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा जिसने अपने माता पिता की सेवा की और जिसने सारे तीर्थ सारे धाम अपने माता पिता के चरणों में दिए। तभी तो गणेश जी भी प्रथम वंदनीय है। जब उन्होंने अपने माता पिता को उच्च आसन में बैठा के उनकी परिक्रमा करी तो माता पिता ने कहा हमने तो तुम्हें कहा था जो सारी दुनिया की परिक्रमा करके पहले आएगा, पूरी पृथ्वी की, वो सर्वप्रथम वंदनीय होगा।
तो गणेश जी ने क्या करा, एक ऊंचे आसन में अपने माता पिता को बैठाया और उनकी साथ परिक्रमा करनी। बोला सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता, मेरे तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं, सिखाएं कि आने वाली 14 तारीख प्रेम दिवस अवश्य है, लेकिन माता पिता के साथ सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता। बोलो सच्चे दरबार की, राधे रानी की।